सत्ता में हम आ गए हैं, अब कोई बात नहीं। आप अपने मन में ये बैठा लो कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सही बात है, गलत है? सही है। आप सहयोगी दल हो, डॉक्टर संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे हम लोग हों, हम चारों लोग सहयोगी दल हैं। 54 मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री को लेकर, एक सिंगल मिनिस्टर आपकी पार्टी से, और आप लोग उम्मीद पाल लिए हो सरकार का कि सरकार हमारी है। यही भ्रम आप लोगों को खा रहा है। सरकार में हम लोग गए, इस नाते गए कि पार्टी के ग्रोथ को करने के लिए, पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए, पार्टी में आपका भी मनोबल बढ़ा रहे, ताकि आने वाले दिनों में जो हाल कांग्रेस का हुआ, अहंकार कांग्रेस ने पाला, आज कांग्रेस के पास मात्र 2 एमएलए हैं। अहंकार बसपा ने पाला, 1 एमएलए बचा है। अहंकार समाजवादी पार्टी में घुस गया है, अब वो रिकॉर्ड बना रहे हैं हार का। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे और 24 हारे, वो श्रृंखला बना रहे हैं हार का। और आप देखिएगा, आज मैं फिर कह रहा हूं गोरखपुर में कि 27 में भी हम लोग जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। आने वाले दिनों में जब अगली सरकार बने तो गाजीपुर में 2 एमएलए हो सकते हैं। हमने कोशिश की थी कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, हम लोगों ने कोशिश की थी कि आपके यहां भी एमएलए हो जाए, लेकिन कुछ दुश्मन की चाल, कुछ हमारी कमजोरी, दोनों बातें थी। दुश्मन नहीं चाहता था, हम जिसके साथ थे वो नहीं चाहता था कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। वो साजिश में हम लोगों को घेरे रहे, हम लोग घिर गए उसकी साजिश में। जहां लोग जागरूक थे उन लोगों ने तो अपना काम कर लिया। इसी नाते हम लोग आप लोगों को आगाह करने के लिए कि हर विधानसभा में प्रेक्षक बनाए गए हैं। पढ़ लें, प्रेक्षक का अर्थ है कि जिस विधानसभा के बनाए गए हैं उस विधानसभा के संगठन को ठीक करना, संगठन को मजबूत बनाना, ये प्रेक्षक का काम है। संगठन में कोई बाधा पहुंचाता है, कोई दिक्कत पैदा करता है, तो उसकी सूचना हम लोगों तक मिलनी चाहिए, ताकि उसको वहां से किनारे लगाकर दूसरे आदमी को जिम्मेदारी दिया जाए। इस नाते हम लोग हर विधानसभा में प्रेक्षक बना लिए, जिले का प्रभारी बना लिए, मंडल के हम लोग बना लिए। ये काम हम लोग कर रहे हैं। जिस जिले में अभी तक किसी भी विधानसभा का कमेटी या ब्लॉक की कमेटी नहीं बनी है तो उसको पूरा कर लो। शिक्षक हैं, ये खाली मीटिंग में न आवे कि आए मीटिंग हुई कि नहीं हुई। आपकी ड्यूटी है कि आप 1 दिन आओ, चाहे 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, रुको। आप नेताओं के मिलो, उनसे मिल करके कहाँ कमी है उसको पूरा कराना, उसको पूरा करना आपका काम है। अब आगे बिहार का चुनाव है 5 महीने के बाद। आप बताओ, यहाँ जितने लोग हो, यूपी से ज्यादा गर्मी बिहार में है कि कम है?
बिहार में गर्मी ज्यादा है। कितने लोगों को बिहार में संगठन गर्म है? जरा हाथ उठाओ जिसको जिसको पता है। यूपी में कमजोर क्यों है? मतलब अपनी कमजोरी आप लोग बता रहे हो कि हम लोग बिहार से कमजोर इधर को भेज देते हैं और हम अकेले जाकर के पूरे बिहार के 32 जिले में वो ताकत पैदा किए हैं कि जिसकी हनक आप तक है। 12 तारीख को इसी 12 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में होगा। जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इन नेताओं को उधर जाना है 12 तारीख को पटना। जितने हमारे प्रेक्षक बनाए गए हैं इनको भी वहां जाना है। एक कार्यालय का उद्घाटन होना है वहां और एक दिवसीय सेमिनार है। वहां कुछ बड़ी ताकतों को पार्टी में ज्वाइन कराने की तैयारी है, ताकि हमारी मंशा है कि जो ऊर्जा वहां संगठन की बढ़ी है वहां हम एमएलए पैदा करके सरकार में शामिल हो करा दें। जब वहां मिनिस्टर बनेगा, एमएलए पैदा होगा तो आपको और ऊर्जा मिलेगी। इसके लिए हम वहां काम पे लगे हैं। तो 12 तारीख को उधर चलना है। अब हमारे जो राष्ट्रीय सुहेल देव सेना, अब जितने लोग आए हो, जो नहीं आए हैं पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी हो, विधानसभा के पदाधिकारी हो, ब्लॉक के पदाधिकारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, मंडल के पदाधिकारी, जो लोग नहीं आए, सभी लोग जिनका घर एक ब्लॉक में है, जिलाध्यक्ष का घर अगर जिस ब्लॉक में है वो उसी ब्लॉक की जिम्मेदारी रहेगी। उसी ब्लॉक की जिम्मेदारी उस प्रदेश के नेता की होगी। जो मंडल के नेता हैं उनका भी घर जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक की जिम्मेदारी। जो विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक के कमांडर, विधानसभा के कमांडर, जिले के कमांडर जिस ब्लॉक में हैं उसी ब्लॉक में उनकी ड्यूटी लगने जा रही है। उसकी सूची हम लोग तैयार करा रहे हैं। अगली बैठक ब्लॉक पर होगी और ब्लॉक वार होगी और वहां ब्लॉक कमेटी, उस ब्लॉक में आने वाले विधानसभा की कमेटी के लोग, उस ब्लॉक के अंतर्गत मंडल और जिले कमेटी के लोग, सभी पदाधिकारी उस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी आते हैं, राष्ट्रीय कमेटी से लेके ब्लॉक कमेटी तक, उसी ब्लॉक में बैठक होगी। तब तो दूरी नहीं ना होगी, बोलो। और ये 27% आरक्षण बांट करके बंट गया है, रिपोर्ट तैयार है, लागू होने जा रहा है। अभी से अगर हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे तो कल फिर आप धोखा खाओगे, यही कहोगे कि हमको बहुत दिन से पार्टी में हमको क्या मिला। तो कम से कम अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव के बच्चों को तैयार करो। उसी में से कोई न कोई बच्चा सिपाही बनेगा, कोई पीएससी में जाएगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, कोई लेखपाल बनेगा, कोई ग्राम सेवक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनकर के आपके बीच में आएगा। ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके लिए आपको आगाह होना है। बहुत से नेता, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं। खास तौर से हम देखते हैं राजभर समाज के कुछ नेता हैं, ये चर्चा करते हैं एसटी आरक्षण की। एसटी आरक्षण की राजभर चर्चा करते हैं, जगा रहे हैं कुछ राजभर, उनको हम पागल कहते हैं। ऐसे पागल जगा रहे हैं। अरे पहले तुम तो जागो, 1993 से मिल रहा ले लो, पहले उसको लेने का काम करो। दिल्ली से जो होना है, जब वो होगा तो लेना, उसके लिए लड़ते रहो। लेकिन जो 27% में तेरा हिस्सा मिल रहा है उसको लेने की तैयारी करो। ये यूपी में पूरे देश में बंटने जा रहा है, इसको लो। जिस चक्कर में हो वो चक्कर चलाते रहो।
हम लोग सरकार में हैं, अंदर की बात हम लोग जान रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो आरक्षण लागू है उसका लाभ तो लो। 1993 2025 32 साल से आरक्षण मिलत हो और चिल्लात हम सब की आरक्षण ना मिलत हो। पता ही नहीं है लोगों को संविधान में व्यवस्था है। इस नाते जो बंटवारा होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटे में कोटा, हरियाणा ने लागू कर दिया है, वही चीज पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इस नाते अपने अपने गांव में, अपने आसपास जो बीड़ा हमने आपने उठाया है उसको पूरा करने के लिए हमको गांव में जागृति पैदा करनी पड़ेगी। और आप ये समझ लो, अभी आप लोगों को लगता होगा कि भारतीय समाज पार्टी आज के तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय समाज पार्टी। कि इनकी पार्टी के पास बहुत नेता हैं, बहुत संगठन है, बड़ी मेहनत करते हैं, लोग काम करते हैं। ये बात यही नहीं, चाहे इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, चाहे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, उधर जब उत्तर प्रदेश के सीएम जाते हैं, देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम लगता है, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम लगते हैं, तो उधर अगर उनकी भीड़ 50,000 की है तो 2,000 हमारे लोग वहां जब भीड़ में बैठते हैं कुर्सी पर, ये पीला साफा देख करके मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं तो उनकी पार्टी का मंच पर नेता है कि नहीं है, ये पूछा जाता है वहां, और बुला करके मंच पे बैठाया जाता, सामान दिया जाता है। तो ताकत है उधर तब न। हम जाते हैं जब जालौन, हम जाते हैं चित्रकूट, हम जाते हैं झांसी, हम जाते हैं सहारनपुर, हम अभी 7 तारीख को जा रहे हैं एटा, हम कहीं भी जाते हैं 10,000, 15,000, 20,000 उधर जुटते हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर। बात तो सब लोग कर रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। अगर कोई कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर। आप बताओ, जो बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हिम्मत है इस बात को बोलने की? समाजवादी पार्टी के किसी नेता की हिम्मत है कि आरक्षण में बंटवारे की बात कोई बोल दे? किसी कांग्रेस के नेता की हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वो कुवत है तो भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के पास वो कुवत है। इस नाते कहीं भी चर्चा करो, आरक्षण की अगर बात आती है तो प्यार से समझाओ कि 32 साल से आरक्षण मिल रहा है और आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होने जा रही है। अपने अपने बच्चों को तैयार करो, उनके उस योग्य बनाओ, ताकि जब रिपोर्ट लागू हो आप देख लेना, जिस दिन रिपोर्ट लागू होगी 5 साल के अंदर आपके इसी गोरखपुर मंडल में प्रजापति का बेटा, गुण का बेटा, नाई का, राजभर का, निषाद का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, सभी जातियों के बेटा आप देखिएगा खाने पर दिखाई देने लगेंगे, तहसीलों में दिखाई देने लगेंगे, लेखपाल बन के आने लगेंगे, ग्राम सेवक बन के आने लगेंगे। हर क्षेत्रों में चूंकि हिस्सेदारी अलग हो जाएगी, उन्हीं को आना है। 100 दरोगा की भर्ती होगी तो 11 बन के आना है, अति पिछड़े को 9 अति पिछड़े को बन के आना है, और 11 सर्वाधिक पिछड़े को बन के आना है। आपके जिले में एक जाति है कचेर, है कि नहीं? लेकिन आप लोग उनके बीच में नहीं जाओगे। आते हैं ना कि जाते हैं? हम जब जाते हैं हरदोई, जब वहां कार्यक्रम करते हैं तो 20,000 अर्कवंशी जुटता है, कोई नहीं जानता था। सपेरा है वो जुटता है, ऐसी ऐसी जातियां जुटती हैं। आरख है, लोग नहीं जानते थे। 7 जिले हैं बुंदेलखंड में, 7 जिले में खचाखच भरा है, लेकिन गिनती नहीं है। आज के तारीख में हम आप लोगों से यही कहूंगा कि देखो, आपने फोटो देखा होगा
मैं एक दिन गया था नीता बनवासी के घर, उनके यहाँ रही थी, प्रोटोकॉल भेजा तो सीईओ हमारे परिचित थे, तो उन्होंने फोन किया कि आपने प्रोटोकॉल कहाँ के लिए भिजवाया है? क्योंकि भाई अब मंत्री जी खा रहे हैं तो फिर दरोगा जी को तो खाना पड़ेगा। अब सोच लो, एक सामाजिक परिवर्तन जो कांचीराम जी ने सोचा था, उसमें एक कड़ी जोड़ते हुए हमने प्रयास किया और वहां सभी लोगों को एक पात्र में बैठाकर मैं खुद खाना खाया और लोगों को खिलाया। वो वीडियो देख करके बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे थे कि बताओ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर बनवासी के घर जाकर के भोजन कर रहा है, इससे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब 100 एमएलए बनेंगे, 100 एमएलए बनेंगे तो 33 महिलाएं होंगी, 100 सांसद बनेंगे तो 33 महिलाएं। इसके लिए भी हमको आपको तैयारी बना के रखना। आपके गांव में, आपके घर में उनको राजनीति में थोड़ा बोलने सिखाओ। 6 साल के अंदर ये कानून का रूप लेने जा रहा है। अभी से अगर आप रिहर्सल नहीं कराओगे तो कल फिर आपको धोखा खाना पड़ेगा। 27 के बाद विधानसभा की सीटें बढ़ेगी, 100 से ज्यादा लोकसभा की भी सीटें बढ़ेगी। इस नाते आप लोगों से कह रहा हूं, ये मेहनत करने वाले लोग, आप देखो आपके सामने नजीर है कि ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम माननीय बिछेलाल जी ने किया। जब सरकार में मौका मिला तो पार्टी के नेता को हमारा काम है करना। और आप लोगों से कह रहा हूं कि कोई भी साथी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता हो, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, वो अभी से अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करे। और नहीं तो ये सोच लेना कि टाइम पे लड़ोगे तो फेल हो जाओगे। जो पहले से तैयारी करता है वो पास होता है, और जो चुनाव के समय तैयारी करेगा वो फेल हो जाएगा। इस नाते हम आपसे कहूंगा कि देखो, एक स्कीम अपने पास है, प्रधानी लड़ना चाहते हो, अपने गांव में 100 को सोलर पैनल लगवा दो, बिना पैसे का लग रहा है। इसको लगवाने में रुपया नहीं लग रहा है, आपका बुद्धि लगेगा। जैसे 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने में 1,35,000 रुपया लगेगा, 90,000 छूट है, 45,000 रुपया 10 साल में देना है। 3 किलोवाट का लगाओगे 1,08,000 छूट है, 65,000 रुपया 10 साल में देना है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जितने नेता हो तो कहते आप ही लगवा लो। पहले आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का सिंगल पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, इतना अपने अपने जिला अध्यक्ष को उपलब्ध करा दो और वो कागज हमारे यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा फॉर्म भरने के लिए, वो फॉर्म भर देगा। वो काम उस कंपनी का है, आपका काम नहीं है, आपका रुपया नहीं लगना है। और सोलर पैनल आपके यहाँ लगेगा तो होगा क्या, बिजली का जो आपका मीटर लगा है और सोलर पैनल का मीटर हो जाएगा। बिजली का मीटर बता रहा है कि आपने 600 रुपए की बिजली 1 महीने में खर्च किया, सोलर पैनल बताएगा कि आपने 1 महीने में सोलर पैनल के सहारे आपने 900 रुपए की बिजली पैदा हुई। तो ये 600 रुपया कट जाएगा, 300 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। जो बिल आपको जमा करना है 10 महीने में, वो बिल आपको जमा भी नहीं करना है। एक प्रोसीजर है, नियम है उसका। उसके साथ साथ अगर कोई भ्रम आपको हो
तो ये समझ लो, एक बात आपको बताऊं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, समझौता किए थे 50 साल का लोन। कितने दिन का? 50 साल। 50 साल का लोन लिए, जिससे लेने वाला और देने वाला 50 साल बाद जिंदा रहेगा। ये लोन उसी का है। अब आप समझ सकते हो। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। और चीजें हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहूंगा कि ये